प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए प्रतिदिन रोजाना रात को 8 बजे लाइव क्लास लेके आते हैं और ये जो लाइव क्लास आ रही है मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, जेल वार्डन और पीएससी की परीक्षा के लिए हम आपको करा रहे हैं मॉक टेस्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट के साथ साथ हम आपको करवा रहे थे प्रीवियस ईयर का पेपर यूपीएसआई का 58 सेट जो आया हुआ है 2021 में, उसकी मैं आपको सॉल्विंग भी करा रहा हूं। उस सॉल्विंग का नाम अमोघ अस्त्र सीरीज है, जिसका प्लेलिस्ट में 7 सीरीज पड़ चुकी है और बीच बीच में मैं उसको करा रहा हूं, लेकिन लगातार मॉक टेस्ट भी आपको करवा रहा हूं। तो आज जो मॉक टेस्ट वाली क्लास है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो क्लास नंबर 18 है। 17 मॉक टेस्ट हमने आपको करवा दिए हैं। वर्णमाला टॉपिक से हम विशेषण टॉपिक की तरफ मूव कर चुके हैं, मतलब वर्णमाला से मॉक टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट हुआ है, आज मॉक टेस्ट नंबर 18 आ गया है। मेरे दोस्त, ये प्रश्न जो हम आपको करवा रहे हैं, ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आपको एक अच्छी ऊर्जा का काम करेंगे। जब यहां से इन प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने तैयारी बेहतरीन तरीके से की है। यही वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तब तक के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बता दीजिए रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास, दिशांत सर वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास आ चुकी है मेरे दोस्त। चलो एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो, हम चलते हैं उसके बाद प्रश्न की तरफ। देखिएगा लल्ला, प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। देखिए भैया, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है, सामान्य विशेषण कहा है, बाह्य विशेषण कहा है, या असामान्य विशेषण कहा है? तो ना असामान्य विशेषण कहा है, ना बाह्य विशेषण कहा है, ना सामान्य विशेषण कहा है। ए इज द राइट आंसर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लल्ला। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका पहला जवाब आपका सही है। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है जिसमें संज्ञा को पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त। देखिएगा, पहले ऑप्शन में देखिएगा क्या लिखा गया है भैया, आसमानी लिखा गया है, नियमित लिखा गया है, और तीसरे ऑप्शन में पाश्चात्य लिखा गया है, चौथे ऑप्शन में अनुशासन लिखा गया है। ये आसमान शब्द से ही क्या बना है मेरे दोस्त? आसमानी बना है। आसमान शब्द से क्या बना है? आसमानी बना है। और नियम से क्या बना है लल्ला? नियमित बना है। और ये पश्चिम से क्या बना है? पाश्चात्य बना है। पश्चिम से ही क्या बना है भैया? पाश्चात्य बना है। क्या बना है मेरे दोस्त? पाश्चात्य बना है। ठीक है लल्ला। और ये अनुशासन अपने आप में यही संज्ञा शब्द है। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 3 देखिएगा। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? देखिएगा, क्या ये गुणवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है, या प्रविशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है? जब गुण देश रंग रूप आकार दशा की बात की जाती है तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ पे लिखा गया है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल। लाल ये तो विशेषण है, विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता को बता रहा है। कैसा लाल भैया? सिंदूरी लाल। इसलिए ये क्या है मेरे लल्ला? प्रविशेषण है। आप जानते हो विशेषण से पहले आकर जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए सुंदर लड़का, क्या कहा जाए भैया?
सुंदर लड़का कहा जाए तो सुंदर अपने आप में विशेषण है, लड़का अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, विशेष है। लेकिन अगर कहा जाए कि ज्यादा सुंदर तो ज्यादा अपने आप में क्या है, प्रविशेषण है। उसी तरीके से लाल तो विशेषण है लल्ला, लेकिन लाल से पहले सिंदूरी आया है तो सिंदूरी क्या है, प्रविशेषण है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, 3 देखिएगा बच्चों, 3 नहीं भैया 4 देखिएगा। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें प्रविशेषण ही नहीं है? आपको जवाब देना है मेरे दोस्त। देखिएगा, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, भूख तो है लेकिन थोड़ी ही भूख है, थोड़ी ही भूख है। और दूसरे लिखा गया है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। क्या कहा जा रहा है भैया? अरे बहुत ही सुंदर फूल है। और प्रविशेषण देखो यहीं पे आया है, अरे बहुत ही सुंदर, सुंदर में क्या, बहुत ही सुंदर। मुझे तो थोड़ी भूख तो है लेकिन थोड़ी ही भूख है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, खट्टे तो हैं लेकिन कुछ ज्यादा खट्टे हैं। बच्चे समझदार हो गए हैं, निम्न में प्रविशेषण नहीं है। डी इज द राइट आंसर, इसमें प्रविशेषण नहीं है भैया। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो लल्ला। बता दो रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास आ चुकी है। वही क्लास है जो आपको दिलाएगी सिलेक्शन, जो आपके एग्जाम में आएंगे प्रश्न, उसी की कराई जा रही है प्रैक्टिस। देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण, कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं लल्ला, विशेष कहते हैं। जैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, राम सुंदर है। क्या कहा जाए, राम सुंदर है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष। और सुंदर अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है भैया, विशेषण है। ठीक है, सर्वनाम तो कहेंगे नहीं, विशेषक तो कहेंगे नहीं, और विशेषण भी नहीं कहेंगे। यहीं पे बता दूं लल्ला, विशेषण और विशेषक दोनों एक ही बात है, एक ही चीज है। विशेषक को ही क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है भैया, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है लल्ला। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, लिखा गया है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है? विशेष से मतलब भैया संज्ञा पद ही विशेष से होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम पद ही लल्ला विशेष से होते हैं। तो आपको जवाब दो, बड़ा घर, घर क्या है भैया, यहाँ पे विशेष से है, और बड़ा क्या है भैया, विशेषण या विशेषक है। छोटा आदमी, आदमी क्या है लल्ला, विशेष से है। क्या है भैया, विशेष से है। और नीला वस्त्र, वस्त्र क्या है भैया, विशेष से है, जबकि नीला क्या है भैया, विशेषण है। नीला क्या है लल्ला, विशेषण है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है? तो आपको जवाब देना है, पहले नंबर पे घर है, दूसरे नंबर पे आदमी है, तीसरे नंबर पे वस्त्र है। तो घर, आदमी, वस्त्र, सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? फिर आपको विशेष से बताना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या बताना है लल्ला, संज्ञा बताना है। ऑप्शन में जो संज्ञा लिखी गई है वही बताना है। आकाशी लिखा गया है, ये तो होगा नहीं। आश्रित लिखा गया है, ये भी नहीं होगा। आराध्य लिखा गया है, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, आकाश। बी इज द राइट आंसर। आकाश अपने आप में क्या है लल्ला, संज्ञा है। क्या है भैया, संज्ञा है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, विशेष शब्द है राम लला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। आपको यहाँ पे बताना है, विशेष शब्द है, विशेष शब्द है भैया सीता और राम, ये कैसे शब्द है, विशेष शब्द है। अर्थात संज्ञा शब्द को क्या कहा जाता है लल्ला, विशेष शब्द कहा जाता है। और राम लला, ये राम का क्या है मेरे दोस्त, भगवान राम का पर्यायवाची है, और ये उसी का विशेषण रूप है राम लला। और रमापति ये किसका है लल्ला,
विष्णु भगवान का विशेषण है, समझ लीजिए आप इसको। ठीक है लल्ला, तो कौन सा जवाब सही है? डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य है? कितने विशेष्य है? भोले बालक, एक तो ये बालक विशेष्य है लल्ला। क्रूर डाकू, कैसा डाकू? क्रूर डाकू। दूसर का डाकू विशेष्य है भैया। कठोर हृदय, कैसा हृदय? कठोर हृदय तीसरा विशेष्य है। कोमल भावना, भावना भी अपने आप में संज्ञा है। जगादी, वाक्य में कितने विशेष्य है लल्ला? 4 विशेष्य है। कितने? 4। पहले नंबर पे क्या है भैया? बालक है। दूसरे नंबर पे क्या है लल्ला? डाकू है। तीसरे नंबर पे क्या है भैया? हृदय है। और चौथे नंबर पे क्या है भैया? भावना है। ये चारों के चारों क्या है? संज्ञा है भैया। क्या है? संज्ञा है। और भावना अपने आप में कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्त? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा जवाब सही है? ए इज द राइट आंसर। चलो प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। आसमान का रंग नीला है, किसका रंग नीला है? नीला किसकी विशेषता बता रहा है लल्ला? आसमान का। तो आसमान अपने आप में यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा को ही लल्ला क्या कहा गया है? विशेष। तो कौन होगा? बी इज द राइट आंसर। रंग नहीं होगा, नीला नहीं होगा। आकाश तो लिखा ही नहीं गया है मेरे दोस्त। कौन सा जवाब सही है? दूसरा जवाब सही है भैया। एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक वाली बटन को दबा दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दमदारी के साथ धुआंधार तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए। बाबू बता दीजिए कि रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास आ चुकी है। आइए हमारे साथ बेहतरीन प्रश्नों की हो रही है प्रैक्टिस, ताबड़तोड़ वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 11 देखिएगा। निम्नलिखित में विशेष पद है अनुरागी, अनाहत, अपमानित। अनादृत है भैया। ये क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? अनादृत लिखा गया है। क्या लिखा गया है लल्ला? अनादृत लिखा गया है। अपमानित और अग्नि, तो आपको विशेष पद बताना है, अर्थात इसमें से संज्ञा पद कौन सा है भैया? यही है। अग्नि अपने आप में विशेष पद है। डी इज द राइट आंसर। और मेरे दोस्त अग्नि अपने आप में तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है लल्ला? आग होता है। चलो 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा जवाब सही है? तो 11 का डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 12 देखिएगा। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष है भैया। क्या कहा जा रहा है? सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी है। वाक्य में विशेष है सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आप जानते हो कि इनमें से कोई भी आपका विशेष नहीं है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 13 देखिएगा भैया। मोहन सुंदर बालक है। वाक्य में विशेष है। अब आप सोचोगे बालक भी संज्ञा है और मोहन भी संज्ञा है, तो क्या दोनों विशेष है? नहीं, मोहन सुंदर बालक है। कैसा बालक है भैया? सुंदर बालक है। वाक्य में विशेष कौन होगा? बालक होगा, क्योंकि यहां पर किसकी विशेषता बताई गई आपको? बालक। बालक कैसा है भैया? सुंदर। मोहन सुंदर बालक है, तो बालक ही यहाँ पे कौन सा पद है भैया? विशेष है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 14 देखिएगा। विशेष वह शब्द होता है जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जैसे कहा जाए सुंदर लड़का, तो लड़का ही यहाँ पे क्या है भैया? विशेष है। क्या है भैया? विशेष है। तो कौन सा जवाब सही है? ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं लल्ला। 15 देखिएगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है,
इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? अब फिर देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। कैसा पानी? ठंडा पानी। तो पानी ही यहाँ पे लल्ला क्या है? विशेष है। कौन सा जवाब सही होगा? सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण, प्राण किसके लिए आकुल थे? राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष है, तो यहाँ पे मुख्य विशेष क्या है लल्ला? प्राण है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो प्राण यहाँ पे मुख्य विशेष है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 17 देखिएगा। निम्न शब्दों में विशेष है। आपको इन शब्दों में विशेष बताना है। श्वेत तो विशेष है नहीं, जीर्ण तो विशेष है नहीं, और गरीब भी विशेष नहीं है। तो किताब क्या है? किताब अपने आप में क्या है लल्ला? विशेष है। क्या है भैया? विशेष है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। 18, लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। आपको बताना है। लाल विशेषण से बना ललाई भी है, लालिमा भी है, लाली भी है, क्या नहीं है? लालित्य नहीं है। बी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं, आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। देखो लल्ला, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, सागर कैसा सागर? अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं, आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। तो यहां पर आपको क्या खोजना है लल्ला? विशेष खोजना है। तो एकदम सही और सटीक जवाब आपका क्या है मेरे दोस्त? वो क्या है भैया? सागर है। सी इज द राइट आंसर। चलो प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। हो सकता है आज ये आपकी क्लास का यही आखिरी प्रश्न हो। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। भैया आप जानते हो कि विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? आप जानते हो विकारी शब्द के जो प्रकार होते हैं वो क्या होता है लल्ला? संज्ञा होता है, और क्या होता है भैया? सर्वनाम होता है, और क्या होता है लल्ला? क्रिया होता है, और क्या होता है मेरे दोस्त? विशेषण होता है। कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 प्रकार होते हैं। और विकारी शब्द किनकी वजह से कहा जाता है? क्यों विकारी कहा जाता है? विकारी विकार धन ई 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। विकार मतलब परिवर्तन, और ई मतलब होने वाले, मतलब परिवर्तित होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। किसके वजह से परिवर्तित होते हैं भैया? लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है भैया। तो मेरे दोस्त आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो क्लास को लाइक करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा यदि आप नए हैं, और कमेंट के माध्यम से मुझे आप जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी है। और ये भी बताइएगा, अपना एक सुझाव दीजिएगा, क्या आप ज्यादा अमोघ अस्त्र सीरीज करना चाह रहे हैं कि ये जो मॉक टेस्ट का सिलसिला है ये भी चाह रहे हैं, कि बीच बीच में चाह रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं, ये भी सुझाव आप अपना दीजिएगा। जैसा आप कहोगे, अगर आप कहोगे अमोघ अस्त्र सीरीज ज्यादा चलाई जाएगी तो हफ्ते में 3 दिन हम अमोघ अस्त्र सीरीज मतलब यूपीएससी प्रीवियस ईयर का 58 सेट सॉल्व कराएंगे। नहीं तो ये आपका चलता ही रहेगा, 1 से 2 दिन आपका अमोघ अस्त्र सीरीज लाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास आपकी यहीं तक है। फिर मिलेंगे हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।